ऑनलाइन कई बार ट्रोलिंग करते हैं और दे से बैड थिंग्स अबाउट नेपोटिज्म सच थिंग. ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, तो मुझे याद है उससे काफ़ी म्यूज़िक में मतलब बोलती थी. उस टाइम पे टेप्स बनते थे रादर देन डीवीडीज़. बट सम हाउ दैट फिल्म आई डोंट नो प्रोडक्शन की वजह से वो बंद पड़ गई और मुझे बहुत अफसोस है कि वो फिल्म कभी बनी नहीं. सोनी महिवाल का आई थिंक इट वाज प्रॉब्ली इन 80 समथिंग 85 86 में शायद था. मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है. बट एट दैट टाइम मैंने काफ़ी फिल्में तब तक कर ली थी. तो आई हैड बिकम जिसे बोलते हैं ना काफ़ी अपना टैलेंट या अपना जो नॉलेज अबाउट फिल्म्स एक्टिंग काफ़ी हद तक मैंने सीख लिया था. काफ़ी आई वुड से आई हैड बिकम अ बेटर एक्टर. ग्रेट एक्टर तो नहीं बट बेटर एक्टर डेफिनेटली फ्रॉम व्हाट आई वाज. और उस वक्त मैंने सुना कि सोनी महिवाल करके एक फ़िल्म बन रही है. तो सब मुझे बोलते हैं ओ यू आर मोस्ट सूटेड फॉर इट. पर मैंने कहा मैं सूटेड हूँ इज़ नॉट द पॉइंट, द डायरेक्टर शुड थिंक आई एम सूटेड ना. तो बोले वाई डोंट यू सेंड योर मैनेजर एंड योर सेक्रेटरी. आई सेड नहीं, मैंने आज तक कभी किसी को अप्रोच नहीं किया है. आई वॉज़ वेरी शाई, वेरी टिमिड. मैं कभी आगे जाके कि ये रोल करना है जैसे मैंने बहुत एक्टर्स के बारे में सुना है वो गेटअप में चली जाती हैं और वैसे कपड़े पहन के डायरेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए. सो आई हैड नेवर डन दोज थिंग्स एंड मुझे बिल्कुल भी समझ भी नहीं थी. और बहुत स्मॉल टाउन चंडीगढ़ गर्ल वॉज वेरी शाई. तो आई थिंक somebody must have told उमेश मेहरा who is the director कि शी इज़ वेरी सूटेड. और मैंने सुना था कि वो किसी और हीरोइन को अप्रोच कर रहे हैं उस फिल्म के लिए. तो मैंने कहा इफ़ गॉड वांट्स मी टू गेट इट देन आई मेरे पास आ जाएगी फिल्म. आई ऑलवेज बिलीव दैट अगर आपकी किस्मत में है कुछ तो इट विल कम टू यू. एंड श्योर इनफ दे अप्रोच्ड मी फॉर द फिल्म एंड आई वाज रियली एक्साइटेड बिकॉज दैट इज़ वन फिल्म आई वांटेड टू डू. क्योंकि मुझे ऐसे तब तक काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स किए थे जिसमें क्या होता था हीरोइन का कोई कैरेक्टर नहीं होता था. वो एक कॉलेज गर्ल है, इसकी बेटी है, बस वो कॉलेज में जाके अच्छे कपड़े पहनती है और 2-3 गाने गाती है. सो एक कैरेक्टर डिमार्केटेड कैरेक्टर एक पीरियड का जिसमें एक ड्रेसिंग एक अलग टाइप की है, लैंग्वेज, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ पे एक ध्यान देने वाली बात थी. तो मुझे याद है भानु अथैया ने कॉस्ट्यूम्स किए थे उसके. I mean, she was one of our best Oscar-winning dress designer. तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे कैरेक्टर को दिया राइट टिल द डिटेलिंग कि उस टाइम पे इनर वेयर ऐसा होता था और नीचे एक शमीज़ टाइप की पहननी है और चुन्नी ऐसे टाई एंड डाई की बनती हैं. और शी डिड फुल रिसर्च. आई मीन शी वाज अमेजिंग वुमन. उनकी इसीलिए तो उनको मतलब हर फिल्म में उनको बहुत सराहाया गया था. तो सोनी महिवाल के कॉस्ट्यूम्स उन्होंने किए एंड इट वाज अ इंडो सोवियत प्रोडक्शन. तो वो आधा हम लोग ने रशिया में शूट किया. तो इट बिकेम अ वेरी बिग हिट इन रशिया ऑल्सो. तो आज तक रशिया में लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ सोनी महिवाल. एंड उमेश मेहरा माई डायरेक्टर ही न्यू रशियन ऑल्सो. तो वो उनके साथ भी बहुत कंफर्टेबल थे और हम सबको. तो ही मेड अ ब्यूटिफुल फिल्म बहुत लगाव से और बहुत प्यार से. एंड सनी देओल मेड अ रियली गुड रांझा. नो सॉरी, एंड सनी देओल मेड अ वेरी गुड महिवाल विद मी. मैंने रांझा आज बोल दिया गलती से क्योंकि एक सनी के साथ मेरी एक पिक्चर शुरू हुई थी बहुत साल पहले कॉल हीर रांझा, जो सम हाउ सैडली कंप्लीट ही नहीं हुई. अदरवाइज दैट वाज वन ऑफ माय वेरी आई थिंक इट शुड हैव बीन वन ऑफ माय फाइनेस्ट फिल्म्स. क्योंकि उसके भी डायरेक्टर बहुत मंझे हुए डायरेक्टर थे, राम महेश्वरी. एंड आई रिमेंबर जाल मिस्त्री कैमरामैन थे हु वाज अगेन अ लेजेंड. बट सम हाउ दैट फिल्म आई डोंट नो प्रोडक्शन की वजह से वो बंद पड़ गई और मुझे बहुत अफसोस है कि वो फिल्म कभी बनी नहीं. आई फाउंड हिम कुछ मेरे जैसी पर्सनालिटी थी. वो भी थोड़ा सा शाय था, वो भी थोड़ा इंट्रोवर्टेड था, ज़्यादा बात भी नहीं करता था. तो हम दोनों अपने अलग अलग क्वाइटली. बट देन आई रियलाइज कि behind his shyness was a very friendly, warm, हम लोग सब इतने यंग थे, 20s में थे तब तक. एंड ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. तो मुझे याद है उससे काफ़ी म्यूज़िक में मतलब बोलती थी. उस टाइम पे टेप्स बनते थे रादर देन डीवीडीज़. तो मुझे टेप बना के दो प्लीज़, ये म्यूज़िक इतना अच्छा है तुम्हारे पास. सो ही वुड डू दैट. एंड आई थिंक
with Sunny I kind of found somebody my age. मेरे और हम उम्र काफ़ी सारे को एक्टर्स मतलब somehow they were closer to my age I would say कि कुमार गौरव फिर संजय दत्त और अनिल कपूर, you know all these actors also started coming. जो ऋषि कपूर of course बाद में मुझे ऋषि काफ़ी सालों के बाद मैंने उनके साथ भी बहुत फिल्में की, बोलते तू मेरे से इतनी छोटी है, मुझे पता ही नहीं था. आई सेड चिंटू जी यू लुक सो यंग, आप मेरी एज के ही लगते हैं. ही वॉज वन एक्टर जिनकी मैं बहुत फ़ैन थी. व्हाट अ नेचुरल, व्हाट अ अमेजिंग एक्टर. और talking about Rishi Kapoor, I think we all feel really sad that he left us so soon, because उन जैसे natural और charming on screen actor बहुत कम है हमारी इंडस्ट्री में. And of course his son has inherited his charm on screen. Ranbir Kapoor I think is one of the most charming on screen actors and a great actor too. So I have so many you know memories, एक से दूसरे सब co-stars हैं हमारे. तो having said that, coming back to my film Soni Mahwal, I did Samundar, then we did Savere Wali Gaadi with Sunny Deol. And of course it's ironical today that my daughter is now working with Sunny Deol's son Rajveer. तो इनफैक्ट मैंने उन्हें कहा था कि हमारा एक बहुत आइकॉनिक फ़ोटोग्राफ था, तुम लोग प्लीज़ शूटिंग के दौरान शूट दैट पिक्चर फॉर मी. बट ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं किया. आई एम स्टिल गोइंग टू मेक देम डू इट, बट दैट वाज जस्ट स्वीट पिक्चर. सोनी महवाल का ही एक स्टिल था, तो मैंने बोला आप लोग भी इंडियन कॉस्ट्यूम्स में हैं, प्लीज़ शूट दैट पिक्चर फॉर मी, वील यू नो रिक्रिएट दैट मैजिक. बट आई थिंक शूटिंग के दौरान उनको शायद मौका ही नहीं मिला, और today I think they regret कि उस टाइम शूट नहीं किया. But I think Rajveer is as more sweet and charming than even his father. बहुत he's a very good boy. So I am very happy कि मेरी बेटी राजश्री से लॉन्च हो रही है. उससे better banner I don't think as a mother I would want any better banner than Rajshri Films. So I was so excited when they approached her for this film. और आई थिंक मैं ये हमारी इंडस्ट्री में इतना ये होता है कि आपकी पहचान है, आप स्टार हैं इसलिए आपकी बेटी. आई मीन मच एज आई हैव सो मच रिगार्ड्स फॉर द राजश्री बैनर, आई हैव नेवर वर्कड विद देम. और सूरज जी की हमने फिल्में देखी हैं. पर्सनली आई डिडंट रियली नो हिम वेल अदर देन हेलो हाय. तो सवाल ही नहीं हुआ. मैंने तो फ़ोन करके कि सूरज जी मेरी बेटी हीरोइन बनना चाहती है आप लोग, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं. उन्होंने खुद ही you know they were looking, they auditioned her. एक बार नहीं, 2 बार, शायद 3 बार, जितने बार भी उनका पूरा प्रोसेस था. she went through that whole process like any newcomer. I think उन्होंने बहुत सारे न्यूकमर्स को ऑडिशन किया था, और ऑडिशन के काफ़ी महीनों तक, मुझे लगता है 6-8 महीनों तक she didn't know she was selected. So you know it feels very sad कि जो ऑनलाइन कई बार ट्रोलिंग करते हैं और दे से बैड थिंग्स अबाउट नेपोटिज्म सच थिंग. ये बच्चे उतनी ही मेहनत से, उतनी ही एफर्ट और स्ट्रगल और हार्डवर्क से आते हैं, एंड यू कैनॉट टेक दैट अवे फ्रॉम देम यू नो. एंड शी हैड नो क्लू. वो इतनी एक्साइटेड हुई जिस दिन शी गॉट द कॉल. आई रिमेंबर सो क्लियरली शी केम रनिंग डाउन एंड सेड मॉम आई गॉट इट. तो आई वाज वंडरिंग व्हाट शी गॉट. 8-9 महीनों के बाद कुछ बता रही है मुझे. So she was really happy and totally on her merits and effort. And मैं ये कहूँगी कि today's it's not possible for children to come, or anybody, चाहे वो म्यूज़िक की फील्ड में हो, डांस की फील्ड में हो. आप कौन सा प्रोड्यूसर अबाउट 30-40-50 करोड़ आपके बच्चे पे खर्च करेगा अगर उसमें खुद हुनर नहीं है. So this is not at all a good argument. जो कुछ I think disgruntled and negative thinking people have put this thing out. I mean, आप जब देखते हैं कि I mean, my sister is a doctor. Her son has become a doctor after studying for 10 years, and he has become a doctor and become a gold medalist doctor by his sheer hard work, right? ऐसे ही थोड़ी कोई पहले MBBS करो, फिर MD करो, फिर ये स्पेशलाइज करो. ये सब चीज़ें nothing happens without hard work. And ये ज़रूर होता है कि इंटरेस्ट चाइल्ड गेट्स इंस्पायर्ड बाय हिज पेरेंट्स.
So this is something I wish to definitely convey to people, that nobody can become a successful in any career unless you have it. Yes, you can get inspired by your parents, opportunities can come your way, but you cannot make it unless you really, really work hard.